हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सैंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सैंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम सीखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं, किस कंडीशन में बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, एक्चुअली बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए कि दोस्तों अगर ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे कोर्स को जो कंप्लीट सॉल्यूशन कराए इंग्लिश का, तो बस यही है इंग्लिश बाय पवन सैंगर। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे इंग्लिश बाय पवन सैंगर। आपको यहां से एप्लीकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम चैनल का भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश बाय पवन सैंगर ऐप पर आप ले सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली 199 में। 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में आपको मिल रहा है कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स, जिसमें पूरा ग्रामर सेक्शन आपका 5000 प्लस वोकैब, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराचंपल, व्हाटएवर यू वांट, एवरीथिंग। ओके, जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं मात्र 199 में। तो वेट किस बात का दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन करें, एक बार जाएं प्ले स्टोर पर, वहां से परचेज करें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरे कांटेक्ट नंबर 7835856156 पर, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करें, आप कॉल करें और पता करें कोर्स की डिटेल्स के बारे में। राइट गाइज, तो चलिए भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मस्त, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। देखिए यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव एग्जैक्टली है क्या, वो समझते हैं। अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो बेसिकली इन्फिनेटिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन्फिनेटिव को दो जगह डिवाइड किया गया है, एक जिसे बोलते हैं आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव और एक जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। दो तरह के इन्फिनेटिव हमें मिलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन्फिनेटिव इज आल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इसी को बेयर इन्फिनेटिव नाम दिया गया है। अब बेयर इन्फिनेटिव है क्या? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब समझिए आप। इन्फिनेटिव का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी एक वर्ब को किसी दूसरे वर्ब से जनरली कनेक्ट करें तो 99% केसेस में इन दोनों के बीच में लगता है टू, और इस वाले पार्ट को बोल देते हैं हम इन्फिनेटिव। क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव। ध्यान देना, किन्हीं दो वर्ब को जब आपस में टू के द्वारा ज्वाइन किया करते हैं हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जो वर्ड है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू वर्ब्स को आपस में जोड़ना। अब दो वर्ब को आपस में जोड़ने के अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट जोड़ें या इनडायरेक्ट जोड़ें। अब डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वर्ब के साथ दूसरा वर्ब, यानी कि बिना टू के हेल्प के एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ा जाना, इसे बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। ओके, तो समझ जाइए, यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म after any verb without using to। बिना टू लगाए
जब हम एक वर्ब को दूसरे वर्ब से कनेक्ट कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंफिनिटिव। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, किसी वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए जब हम लगाते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट गाइस। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट इंफिनिटिव। तो चलो भाई अब जरा एक एक एग्जांपल देखते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे कि बेयर इंफिनिटिव एक्चुअली लगता कहां पर है, कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में हम बेयर इंफिनिटिव वर्ड का यूज करते हैं, वो अब हम सीखने वाले हैं। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। राइट, तो देखिए जनरली अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब चल रही हैं, जैसे मैं आपसे ये बोलूं, एक सिंपल सेंटेंस में आपने बोला, मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो, वॉन्ट वर्ब है, गो वर्ब है, दोनों वर्ब को जोड़ा किससे, टू से। जब किसी दो वर्ब को आपस में टू से जोड़ो तो क्या बोलोगे, फटाफट से कमेंट करो, क्या बोलेंगे, when a verb is connected with another verb with the help of two is called, क्या बोला जाता है, जल्दी बताएं। एक वर्ब को दूसरे वर्ब से ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ टू, क्या बोलेंगे उसे, बेयर इंफिनिटिव या इनडायरेक्ट इंफिनिटिव, बताएं। यस, वेरी गुड, तो इसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट इंफिनिटिव। इसी को मैं ये बोल दूं आप लोगों से, आई लाइक टू स्विम। तो देखो टू स्विम जो अपना है वो कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट इंफिनिटिव। नेक्स्ट देखो, वी ईट टू लिव, या मैंने बोला चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद होता है, बच्चों को खेलना पसंद होता है। तो यहां टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसे हम क्या बोलेंगे, बेयर इंफिनिटिव या इनडायरेक्ट इंफिनिटिव, जल्दी बताओ क्या बोले। तो देखो जहां भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है उन सबको हम इनडायरेक्ट इंफिनिटिव बोलेंगे। फटाफट से कमेंट करें और एक बार बताएं कि इनडायरेक्ट इंफिनिटिव को समझे या नहीं समझे। जहां भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा उसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई, अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आई है तो जरा सी सी कमेंट करें, सी 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 यानी कि क्रिस्टल क्लियर, कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करिएगा। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये बात क्लियर है या नहीं है। फिर इसके बाद बेयर इंफिनिटिव देखते हैं। आज हम बेयर इंफिनिटिव सीखेंगे, फिर सीखेंगे इनडायरेक्ट को, कहां कहां इनडायरेक्ट लगता है। ओके, वेरी गुड। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में ये आता है कि इंफिनिटिव का, बेयर इंफिनिटिव का यूज कैसे करें, एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से बनते हैं और पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन रहे हैं। तो सीखते हैं यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव का। तो देखिए दोस्तों, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, कुछ निश्चित ऐसी स्थितियां हैं जहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं वो सुने, तो लिखे, फटाफट से नोट करें। बेयर इंफिनिटिव okay, बेयर इंफिनिटिव is used in certain conditions.
कुछ निश्चित कंडीशंस में हम यूज करते हैं वेयर इंफिनिटिव का। अब कौन कौन सी वो कंडीशन है एक बार देख लेते हैं फटाफट से और जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें देखनी है। तो सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में आपको मिलता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपने सुने होंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ओके, विल, वुड, दीज ऑल आर। जितने भी मॉडल वर्ब हैं इन सब के बाद लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगाते। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यू शुड, ध्यान समझना, यू शुड टू डू दिस वर्क, तो फटाफट से कमेंट करें और बताएं इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर। सेंटेंस के कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में गलती है, बताएं। जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन सब के साथ लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फटाफट बताएं किस पार्ट में एरर है, बस ये पूछेगा आपसे सिंपली, राइट। तो एरर है बी पार्ट में। जैसे ही हमें मॉडल वर्ब मिला, मॉडल वर्ब के बाद में आप टू नहीं लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर किसी सेंटेंस में अपने को मिले नीड नॉट या मिले डेयर नॉट, ध्यान देना जरा, गौर फरमाइए भाई साहब, नीड नॉट या डे नॉट, नीड नॉट और डे नॉट इन दोनों के बाद लगेगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कभी भी आप टू नहीं लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में नो एरर, डी ऑप्शन, you need not to worry. So just tell me in which part of the sentence there is an error. Again your answer will be B. एक बार फिर आपका ऑप्शन, क्योंकि नीड नॉट के बाद में हम लोग क्या नहीं लगाते, टू, राइट गाइस। चलो अगली बात समझते हैं, तीसरा पॉइंट, इन सम फ्रेजेस, ओके, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जहां पर हम यूज नहीं करते टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। जैसे लिखेंगे हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, सूनर देन, ओके। तो कौन कौन से फ्रेज बने, हैड बेटर, हैड रादर, वुड, ओके। इसके अलावा अगर आपको मिलता है नथिंग बट, या मिल जाए एवरीथिंग बट, इन सब के बाद ऑलवेज आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी भी टू नहीं लगाना, ओके। कितना भी मन करे, कितना भी दिल करे लगाने का, लेकिन हमें टू नहीं लगाना, डायरेक्ट हम यूज करेंगे V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको ऐसे जरा देखो, जैसे बोला जाए ही डिड नथिंग बट टू क्राई, और लास्ट में नो एरर, वह कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया सिवाय रोने के, केवल रोता रहता था, कुछ नहीं करता था। तो नथिंग बट मिला, नथिंग बट के बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू को कर दीजिए रिमूव। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये बोलूं आपसे it would better to leave this place at once, अच्छा होगा
कि इस स्थान को तुरंत छोड़ दिया जाए। तो फटाफट से जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि कौन से पार्ट में एरर है। फटाफट बताएंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से बताएंगे किस पार्ट में एरर है। वेरी गुड, नाइस कमेंट। तो एरर हुआ अपने बी पार्ट में, जैसे ही हमें फ्रेज मिला गुड बेटर, गुड बेटर का मतलब अच्छा होता है ना, अच्छा होगा कि, तो इस केस में अपने को क्या करना है, ट्रू को कर देना है रिमूव। यस, ओके। तो जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। पहला है मॉडल वर्ब से, दूसरा नीड नॉट डेयर नॉट से, और तीसरा कुछ फ्रेजेस। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करते रहें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भैया जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, आपको कंटेंट मिलेगा बेहतर। ओके, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ऑल पर, जिससे आपको सभी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं अपकमिंग सभी सबसे पहले मिलती रहें। करिए। आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं फटाफट से भाई आप लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, सबको जोड़ लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जितना हो सकता है उतने लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट नंबर 4, some verbs which always take bare infinitive। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं दोस्तों अपने पास में जो हमेशा bare infinitive लेती हैं। उनमें जैसे हियर सुनना, फील करना, मेक बनाना, लेट ऐसा करने दो। ओके, हियर हो गया, फील हो गया, मेक हो गया। कि इसके अलावा देखो वॉच देखना, सी देखना, राइट। फील, हियर, सी, वॉच, लेट, मेक। ओके, ये सारे वर्ब। इन सारे वर्ब्स की खास बात ये है कि इन सबके साथ में 2 प्लस वर्ब फर्स्ट मिलेगा आपको, लेकिन हमें 2 को करना है विदा, हटा देना है। जैसे क्वेश्चन सुनेंगे, अगर क्वेश्चन लिखा जाए आई फेल्ट द अर्थ टू से, आपसे पूछेगा यार बताओ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, मैंने महसूस किया अर्थ को हिलते हुए, से का मतलब हिलना। तो जैसे ही फील मिला, फील के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू कभी नहीं आएगा, टू को हटा दीजिए, राइट। जैसे शी मेड मी टू वीप, उसने मुझे रुला दिया, उसने मुझे रुला दिया। तो जैसे ही मिला मेक का सेकंड फॉर्म मेड, तो क्या करेंगे दोस्तों, टू को कर दीजिए कट। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, आई हर्ड हिम टू क्राई, मैंने सुना उसे रोते हुए। तो जैसे ही हियर का आया सेकंड फॉर्म हर्ड, आपको क्या करना है, टू को कर देना है कट। चाहे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या इनका सेकंड फॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बाद दूसरा वर्ब जो जुड़ेगा कभी भी किससे नहीं जुड़ेगा, टू से नहीं जुड़ेगा। ओके, लेकिन देखो यहां पे बस एक बात समझना,
एक चीज समझने वाली है कि अगर हमें पांचवा पॉइंट समझना, अगर हमें मिलता है सी, अगर मिले हियर या मिले मेक, और इनके साथ सेंटेंस अगर पैसिव में चल रहा है, तो फिर वर्ब में हम लगाएंगे टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही अगर सेंटेंस, देखो ये सारे सेंटेंस एक्टिव मोड पर है, अगर सी ओनली, इन सब के साथ नहीं, सी हियर मेक के साथ अगर सेंटेंस पैसिव बन गया तो टू प्लस V1 लगता है, यानी कि टू के साथ में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको जोड़कर आना है। जैसे अगर ये बोला जाए ही वॉज सीन, ध्यान देना, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, वॉज लग रहा है, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग जाए तो सेंटेंस किसमें चल रहा होगा, पैसिव में। ही वॉज सीन टू एंटर द ऑफिस, उसे ऑफिस में घुसते हुए देखा गया। तो यहां पे देखो जैसे ही सी का सीन बना थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव में चला, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एग्जैक्टली कराया, राइट। अब इसी तरह देखो दे वर हर्ड, देखो यहां भी हर्ड है और यहां भी हर्ड है, लेकिन ये पैसिव है और ये एक्टिव है। दे वर हर्ड टू से सो, उन्हें ऐसा कहते हुए सुना गया, राइट। नेक्स्ट देखो ही वॉज मेड टू लाफ, तो जहां पे भी पैसिव वॉइस चल रहा होगा उस केस में अपने को इन तीन वर्ब्स के साथ वन, सी, हियर, मेड, इन तीनों के साथ हमें क्या लगाना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज अगर एक्टिव सेंटेंस चल रहा है तो फिर वेयर इंफिनिटिव लगाओ, यानी कि टू को हटाकर आना है। ओके गाइस, तो फटाफट बता, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर डाउट है तो फटाफट से कमेंट करें, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7835856156 पर कॉन्टैक्ट करें, मुझे पूछें कोई भी क्वेरी आप लोगों की, व्हाट्सएप करें, राइट। तो घबराना नहीं है। और जो भी स्टूडेंट न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा एक बात और याद रखें कि अपना एक कोर्स चल रहा है ओनली 199 में, 199 रुपए में जो कोर्स चल रहा है उसे फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्ले स्टोर पर जाएं और एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंग्लिश बाय पवन सेंगर, इंग्लिश बाय पवन सेंगर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में यहीं से कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। ये कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर, 1 साल की वैलिडिटी है। फुल कंटेंट्स आपको मिलेगा, पूरा कंटेंट्स आपको मिलेगा, 1 साल की गारंटी है, वैलिडिटी डेट, और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद चैनल पे आने के लिए, और अपना प्यार ऐसे बनाते रहें, सबको शेयर करते रहें, लव करें, लाइक करें। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।